गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था धन आयनी बहुलीकरण। आज अपन पढ़ेंगे ऋण आयनी बहुलीकरण। एनियोनिक पॉलीमराइजेशन। अब देखिए ऋण आयनी बहुलीकरण के अंदर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो प्रबल सार जैसे एल्किल सोडियम, सोडामाइड और एल्किल धातुओं के एल्किल और एराइल व्युत्पन्न और लिथियम और सोडियम धातुएं और विभिन्न प्रकार के ग्रीनियर अभिकर्मों का द्वारा क्या होती है, उत्प्रेरित होती है। और ये ऋण आयनी बहुलीकरण की प्रक्रिया ये भी कितने पदों में संपन्न होती है? 3 पदों में संपन्न होती है। श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। तो अपन सबसे पहले लेते हैं श्रृंखला प्रारंभिक पद। चैन इनिशिएशन स्टेप। अब देखिए यहाँ पर ऋण आयनी बहुलीकरण के अंदर जो श्रृंखला प्रारंभिक पद है इसके अंदर अभी जो अपने बात की, जो सारों के बारे में जो बात की, तो ये जो सार है वो किसकी भांति व्यवहार करेंगे? नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करेंगे। किसकी भांति व्यवहार करेंगे? नाभिक स्नेही की भांति। और ये जो सार जो है वो एकलक के साथ जुड़कर और कार्ब ऋणायन का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे और बहुलीकरण को क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। तो देखिए अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये भी मतलब यहाँ पे सार से है। ये अपने वाइनिल समयुक्त एकलक लिया, इसके साथ में जब ये सार जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर सार किसकी भांति कार्य कर रहा है? नाभिक स्नेह की भांति कार्य करे। ये इसके साथ मिलकर किसका निर्माण करेगा? कार्ब ऋणायन का निर्माण करेगा। यहाँ पर ये क्या बन गया? कार्ब ऋणायन बन जाएगा और बहुलीकरण क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो यहाँ पर ये वाई है, ये वाई जो है वो कैसा समूह होना चाहिए? तो अपन बहुलीकरण की प्रक्रिया कौन सी पढ़ रहे हैं? ऋण आयनी बहुलीकरण पढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो ये वाई समूह जुड़ा होगा ये कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होना चाहिए। विशेष ध्यान यहाँ पर आपको लगाना है कि यहाँ पर जो वाइनिल एकलक जो भी है प्रयुक्त हो रहा है उसके अंदर यहाँ पर जो समूह जुड़ा हुआ है वो कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होना चाहिए। अब देखिए तो ये था इसका पहला पद जो कहलाता है श्रृंखला प्रारंभिक पद। अब अपन लेते हैं सेकंड श्रृंखला संचरण पद। चैन प्रोपेगेशन स्टेप। अब देखिए श्रृंखला संचरण पद के अंदर जो श्रृंखला प्रारंभिक पद जो स्टेप फर्स्ट है उसमें बना जो ये अपना कार्ब ऋणायन है ये अन्य एकलक के साथ अभिक्रिया कर और नए कार्ब ऋणायन का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और ये प्रक्रिया क्या रहेगी? जारी रहती है, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए ये अपन स्टेप फर्स्ट में बना कार्ब ऋणायन था,
यह अन्य एकलक के साथ अभिक्रिया करके नए कार्ब ऋणायन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ये देखो यहाँ पर एक नया क्या बन गया, कार्ब ऋणायन बन गया। इस प्रकार से ये प्रक्रिया क्या रहेगी, जारी रहेगी, जिसको अपन n अणु लेकर भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए इसको अपन यह कार्ब ऋणायन है, यह अभिक्रिया करेगा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समयुक्त एकलक है, इसके कितने अणु लिए, n अणु। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर अपने अणु कितने लिए, n, इसलिए अपन इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर जो श्रृंखला संचरण पद के अंदर ये नया कार्ब ऋणायन बना, ये अन्य एकलक के साथ इसने अभिक्रिया की और इस प्रकार से ये प्रक्रिया क्या रहेगी, जारी रहती है। अब तीसरा अपना जो स्टेप आता है वो आएगा श्रृंखला समापन पद। अब देखिए अपन ऋणायनी बहुलीकरण पढ़ रहे हैं, तो ऋणायनी बहुलीकरण के अंदर जो श्रृंखला का जो समापन होता है वो स्वाभाविक नहीं होता है। तो यह जो ऋणायनी बहुलीकरण के अंदर जो श्रृंखला का समापन है वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन स्नेही की क्या होता है, उपस्थिति में होता है। अब देखिए कैसा होगा, श्रृंखला समापन पद। चैन टर्मिनेशन स्टेप। ये जो बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला है, अब इस श्रृंखला का समापन अपन ने कहा कि इसके द्वारा होगा, प्रोटॉन या अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा होता है। अब जब ये प्रोटॉन इसके साथ में जुड़ेगा और श्रृंखला का क्या कर देगा, समापन कर देगा, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला थी और इसका श्रृंखला का समापन है वो किसके द्वारा हो रहा है, प्रोटॉन के द्वारा हो रहा है। ये H+ है, ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखो ये CH था, तो CH से मिलकर ये क्या बन गया, CH2 बन गया और श्रृंखला का क्या हो गया, समापन हो गया। तो इस प्रकार से अपन ऋणायनी बहुलीकरण के द्वारा बहुलकों का निर्माण
कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वाई समूह है ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि वाई समूह जो है इसके स्थान पर अपन क्या क्या ले सकते हैं। जैसे एक तो CN- समूह ले सकते हैं, एक यहाँ पर Cl समूह ले सकते हैं, यहाँ पर COOR समूह ले सकते हैं। ये जो समूह हैं जैसे CN, Cl, COR, ये समूह जो सारे हैं ये किसकी भांति व्यवहार करेंगे, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। और ये समूह जब भी वाइनिल एकलकों के साथ जुड़े होंगे तो उसका बहुलीकरण किसके द्वारा होगा, ऋणायनी बहुलीकरण के द्वारा होता है। एक अपना वो ले सकते हैं C6H5, ये समूह जो है जब भी जुड़े होंगे तो उनका बहुलीकरण किसके द्वारा होगा, ऋणायनी बहुलीकरण के द्वारा होता है। अब अपन इसको एग्जाम्पल लेके इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। अब देखिए ऋणायनी बहुलीकरण के ऊपर आधारित अपन एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। पहले जैसे अपन ने लिया एकलक, यहाँ पर Cl समूह जुड़ा हुआ है तो इसको अपन क्या कहते हैं, वाइनिल क्लोराइड। जब वाइनिल क्लोराइड का बहुलीकरण किया जाता है तब पॉली वाइनिल क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसको शॉर्ट में अपन PVC भी कहते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अब ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो बना इसकी अपन क्रियाविधि पढ़ेंगे कि ये कैसे बना ये बहुलक। तो अपन इसके अंदर एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर जो वाइनिल युक्त समूह इससे जो ये वाई अपने जो लिया था यहाँ पर ये समूह कौन सा जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। तो Cl जुड़ा हुआ मतलब Cl कैसा समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है तो इसका मतलब ये जो बहुलीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो कौन सी होगी, ऋणायनी बहुलीकरण की होगी। अब देखिए अपन इसको लिखते हैं। और ऋणायनी बहुलीकरण की प्रक्रिया अपन पहले पढ़ चुके हैं, कितने पदों में संपन्न होती है, 3 पदों के अंदर संपन्न होती है। श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। तो अपन पहला लेते हैं श्रृंखला प्रारंभिक पद। अब देखिए ऋणायनी बहुलीकरण के अंदर जो सार होते हैं वो नाभिक स्नेह की भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। और वो एकलक के साथ जुड़कर कार्ब ऋणायन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और बहुलीकरण को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो अपन ये पढ़ रहे हैं कि वाइनिल क्लोराइड से पॉलीवाइनिल क्लोराइड कैसे बना, तो इसकी अपन मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले जो अपन सार लेंगे, ये सार है, अभिक्रिया करेगा वाइनिल क्लोराइड और यहाँ पर यह कार्ब ऋणायन का क्या करेगा, निर्माण करेगा और बहुलीकरण क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन ने जो Cl समूह लिया है और Cl समूह यहाँ पर कैसा है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। अब सेकंड जो स्टेप है अपना, श्रृंखला संचरण पद। चैन प्रोपेगेशन स्टेप। अब देखिए इसके अंदर जो श्रृंखला प्रारंभिक पद था उसमें बना जो कार्ब ऋणायन है वो अन्य एकलक वाइनिल क्लोराइड के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और नए कार्ब ऋणायन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और ये प्रक्रिया इस प्रकार से क्या रहती है, जारी रहती है, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं।
ये स्टेप फर्स्ट में बना कार्ब ऋणायन, अन्य एकलक वाइनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा। और ये बड़े कार्ब ऋणायन का यहाँ पर क्या होगा, निर्माण होगा। अब यहाँ पर अपन वाइनिल क्लोराइड के कितने अणु ले लेंगे, N अणु ले लेंगे। ये कार्ब ऋणायन, N अणु लिए अपन ने वाइनिल क्लोराइड के, इसके साथ जब अभिक्रिया करेगा इस प्रकार से यह प्रक्रिया क्या रहेगी, जारी रहेगी। यहाँ पर अपने N अणु लिए, इसलिए इसको अपन यहाँ पर इसको N से लिख सकते हैं। तो ये था श्रृंखला संचरण पद। अब अपन तीसरा लेते हैं, श्रृंखला समापन पद। स्टेप थर्ड, श्रृंखला समापन पद। चैन टर्मिनेशन स्टेप। अब अपन ऋणायनी बहुलीकरण पढ़ रहे हैं, और ऋणायनी बहुलीकरण के अंदर जो श्रृंखला का जो समापन होता है, वो श्रृंखला का समापन स्वाभाविक नहीं होता है, वो किसी प्रोटॉन या अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा होता है। तो अब देखिए यहाँ पर अपन श्रृंखला का समापन प्रोटॉन के द्वारा करते हैं। यह अपनी बढ़ती हुई बहुलक श्रृंखला थी, और यहाँ पर अपने ले लिया H+ प्रोटॉन, जिसके द्वारा श्रृंखला का क्या हो जाएगा, समापन। और इस अभिक्रिया को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये पूरा हो जाएगा N और श्रृंखला का समापन। अब देखिए ये बढ़ती हुई श्रृंखला थी, और यहाँ पर श्रृंखला का समापन प्रोटॉन द्वारा हो रहा है, और ये जो H+ है ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और ये CH था, CH से यहाँ पर क्या बन गया, CH2 बन गया, और श्रृंखला का क्या हो गया, समापन हो गया। और अपन को क्या प्राप्त हो गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसको अपन कहते हैं PVC। अब देखिए अपन एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ऋणायनी बहुलीकरण का। जो अपन ने पहले कहा था कि वाही समूह जो अपन ने लिए थे, उनमें से कोई भी जब जुड़ा होगा, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होते हैं, और इनका निर्माण किसके द्वारा होगा, ऋणायनी बहुलीकरण द्वारा होता है। एक अपन और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं।
जैसे ये एकलक है, इसका नाम है एक्रिलो नाइट्राइल। इसका जब बहुलीकरण किया जाता है तो ये बनता है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, जिसको शॉर्ट में PANB कहते हैं, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। अब इसका निर्माण कैसे होगा, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि Y के स्थान पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, CN, और CN समूह कैसा है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, और इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है तो इसकी क्रियाविधि किसके अकॉर्डिंग होगी, ऋणायनी बहुलीकरण के अकॉर्डिंग होती है। और ऋणायनी बहुलीकरण प्रक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, 3। तो अपन फर्स्ट लेते हैं श्रृंखला प्रारंभिक पद, चैन इनिशिएशन स्टेप। अब देखिए श्रृंखला प्रारंभ के अंदर जो यहाँ पर जो सार होते हैं वो नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करते हैं और एकलक के साथ जुड़कर कार्ब ऋणायन का निर्माण करेंगे और बहुलीकरण को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। उसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये B बेस यहाँ पर सार हो गया, ये हो गया एक्रिलो नाइट्राइल के साथ जुड़कर और यहाँ पर ये कार्ब ऋणायन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा और बहुलीकरण प्रारंभ हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप बना आता है श्रृंखला संचरण पद। चैन प्रोपेगेशन स्टेप। स्टेप फर्स्ट में बना जो कार्ब ऋणायन है अन्य एकलक एक्रिलो नाइट्राइल के साथ अभिक्रिया करेगा और नए कार्ब ऋणायन का निर्माण करेगा और यह प्रक्रिया क्या रहेगी, जारी रहेगी, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये स्टेप फर्स्ट में बना कार्ब ऋणायन था, एक्रिलो नाइट्राइल के अन्य एकलक के साथ अभिक्रिया करेगा और यहाँ पर बड़े कार्ब ऋणायन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन कितने अणु ले लेंगे, N अणु ले लेंगे। तो अब देखो ये बनेगा और इस पूरे को अपन क्या लिख लेंगे, N। और तीसरा अपना स्टेप आएगा श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद चैन टर्मिनेशन स्टेप। ऋणायनी बहुलीकरण पढ़ रहे हैं, इसका मतलब श्रृंखला का समापन स्वाभाविक नहीं होगा, यह प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन स्नेह के द्वारा होता है, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। यह अपना बढ़ती हुई
बहुलक श्रृंखला थी, इसका समापन अपन कर सकते हैं। प्रोटॉन H+ ले लिया, अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है H+ यहाँ आकर जुड़ जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और श्रृंखला का क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा और अपन को पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल थे, वो किसके थे, ऋणायनी बहुलीकरण के से। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर ऋणायनी बहुलीकरण के अंदर जो है वाइनिल जो एकलक है, वाइनिल एकलक जो है, इसके अंदर यहाँ पर Y के स्थान पर जब भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा होगा तो उसका जो बहुलीकरण होगा वो किसके आधार पर होगा, ऋणायनी बहुलीकरण के आधार पर होगा। और यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह होगा तो उसका बहुलीकरण किसके आधार पर होगा, जो अपने जो पिछली कक्षा में पढ़ा था धनायनी बहुलीकरण के आधार पर होता है। तो ये चीज़ आपको इसमें विशेष करके ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन जो संघनन बहुलीकरण कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।